आज जहां कोरोना के चलते पूरा विश्व लॉकडाउन होकर रह गया है और भारत में भी इससे दो दो हाथ करने के लिए कोरोना के योद्धा जो दिन रात एक किए हुए हैं, वहीं हमारे जो देश की परिपाटी रही है, हमारे देश की जो परंपरा रही है कि साथी हाथ बटाना, इस परंपरा को राजनीतिक दल क्या केवल नारों तक सीमित करके रह गए हैं या यथार्थ के धरातल पर भी कुछ कर रहे हैं? यह जानने के लिए आज हम जन नायक जनता पार्टी के जिला प्रभारी एवं प्रेस प्रवक्ता ओम प्रकाश लाठर जी के निवास पर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं की टोलियां अपना कार्य कर रही थी एक सोशल डिस्टेंस बनाकर। उसके पश्चात हमने उनसे बातचीत की और जानने का प्रयास किया कि जन नायक जनता पार्टी ऐसे समय में जब पूरा प्रदेश पूरा जिला लॉकडाउन है क्या कर रही है। तो आइए जानते हैं कि जन नायक जनता पार्टी के जिला प्रभारी ओम प्रकाश लाठर जी से कि क्या है उनके मन में उद्गार, क्या है विचार और क्या कर रही है जन नायक जनता पार्टी। लाठर जी, ताऊ देवीलाल जी कहा करते थे कि लोक राज लोक लाज से चलता है। आज उन्हीं की संतान प्रदेश की सत्ता में दुष्यंत चौटाला के रूप में जो उनके पुत्र हैं विराजमान हैं, और ऐसे समय में हर लोगों की जो है उम्मीद है, आशा है कि जन नायक जनता पार्टी उनके लिए कुछ करे। कुछ लोगों को तो ज्ञात है जो राजनीति में सक्रिय हैं, लेकिन कई लोग नहीं जानते कि जन नायक जनता पार्टी उन लोगों के लिए क्या कर रही है। कमेरे जो दूसरे वर्ग के लोग हैं, राजनेता हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, श्रमिक हैं, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जन नायक जनता पार्टी क्या घरों में कैद होकर रह गई है? यदि नहीं तो वह क्या कर रही है? कृपया डिटेल से बताएं। हाँ जी राकेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके न्यूज़ चैनल को बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक चौधरी देवीलाल की नीतियों का पालन करते हुए हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और पूरी जन नायक जनता पार्टी सभी जगह पे, पूरा जिला हेडक्वार्टर पे और जहाँ तक उनकी पहुँच हो वहाँ तक अपना कार्य कर रहे हैं। दुष्यंत जी के शुरू से ही सबसे पहले हमारी पार्टी ने, वैसे तो ये जो कोविड-19 है, ये लड़ाई जो है साझा है, ये किसी राजनीतिक दल या धर्म या मजहब की नहीं है, लेकिन फिर भी आप एक राजनीतिक प्रश्न पूछा तो उसके जवाब ये है कि दुष्यंत जी ने सबसे पहले मुख्यमंत्री रिलीफ फंड के अंदर 51 लाख रुपए हमारे पार्टी फंड से दिया गया, जो कि आम जनता के लिए महामारी से लड़ाई लड़ने के लिए सरकार के सहयोग के तौर पे दिया गया। दूसरा, जहाँ जहाँ विभिन्न जगह जगह पे जब लॉकडाउन प्रधानमंत्री जी ने डिक्लेयर किया तो बहुत सारे ऐसे डिफरेंट स्टेट्स के बच्चे फंसे हुए थे, उनको उप मुख्यमंत्री महोदय ने अपने सरकारी अमला जमले को ड्यूटी लगा के उनको अपने स्टेट्स पे पहुंचाने का कार्य किया। दूसरा, जिला हेडक्वार्टर पे हमारे पार्टी की तरफ से सभी कार्यकर्ताओं की एक अलग से टीम और वॉलंटियर्स की लिस्ट बनाई गई है, जो कि अपने क्षेत्र में काम कर रही है। सैनिटाइजेशन की जहाँ तक ज़रूरत है, पार्टी फंड से पार्टी ने भी काफ़ी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे हज़ारों की तादाद में बोतल्स दी, ताकि लोगों को सैनिटाइज के बारे में जागरूक किया जाए और इस बीमारी से बचने के लिए किस तरह से इसको इकट्ठा होकर लड़ाई लड़नी है, उसके बारे में जो है हम लड़ाई लड़ रहे हैं। जिला हेडक्वार्टर के ऊपर हमारे लगभग 1500 के करीबन हमारी सैनिटाइजर की बोतल आई थी, जो इनसो के हमारे जो प्रभारी अजय राव और आशी ताजपुर को उनको दिया गया था ये जिम्मा, और उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनको निभाया है। हमारी पार्टी की तरफ से जिला हेडक्वार्टर पे 2 हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, जो रॉकी सांगवान हमारे जिला के जो युवा अध्यक्ष हैं उनको हेल्पलाइन नंबर 1 उनका है, एक हमारा जो यूनिसो का प्रभारी अजय राव उनका दिया गया है, ताकि कहीं पर भी किसी कॉलोनी में किसी गरीब का, किसी कमेरे आदमी का, ज़रूरतमंद आदमी की जहाँ मदद की ज़रूरत हो वहाँ पे उसकी मदद कर सकें। साथ में जहाँ जिसको हमारी कोशिश ये रही है कि जिसको पक्का भोजन दिया जाए, जो कच्चा ले रहे थे पहले शुरू में उनको कच्चा भोजन का वितरण किया गया, लेकिन उसके बाद पक्का भोजन बना के पैकेट के तौर पे जहाँ ज़रूरत थी वहाँ हमने भिजवाने का प्रयास किया है।
कॉलोनी वाइज जो हमने ड्यूटी लगाई थी हमारे पूरे ज़िले के अंदर हल्का स्तर पे जो ड्यूटी थी, तो उसके अंदर सैनिटाइजेशन के लिए गांव में हमने ट्रैक्टर प्रोवाइड किए, मशीनें हमारी हमने अपनी रखी, और सरकार की तरफ से डीसी साहब से हमने जब वॉलंटियर की लिस्ट दी तो हमने गुजारिश की थी कि हमें सैनिटाइजेशन के लिए मेडिसिन दी जाए। तो दवाइयाँ जो है सरकार ने उपलब्ध करवाई हैं। शहर में वार्ड वाइज और मोहल्ला वाइज हमने ड्यूटी लगाई, जिसमें हमारे हल्का के जो अध्यक्ष हैं शहरी शैलेश त्यागी जी ने पूरे यमुनानगर को लगभग अपने हल्के को सैनिटाइज किया है। इसी तरह से हल्का अध्यक्ष हमारे दमन जो है, शहरी प्रधान जो है जगाधरी में, उन्होंने पूरे हल्के को अपने मशीनरी अपने पैसे से सैनिटाइज किया। और इसी तरह से रादौर हल्का और सडौरा हल्के में जगह जगह गांव में हमारे गांव के वॉलंटियर्स और कार्यकर्ताओं ने गांव की गलियों को मेडिसिन छिड़काव करके, ताकि उनसे महामारी से बचा जा सके। आम आदमी को इस बात के लिए जागरूक किया गया कि मास्क का इस्तेमाल करें, दूरी बना के रखें, और इसके साथ साथ किसी भी ज़रूरतमंद आदमी को, जो गरीब आदमी है जिसके पास खाने को नहीं है, जो मज़दूर है, जिसको जो प्रवासी मज़दूर हैं, बहुत से ऐसे प्रवासी मज़दूर यहाँ पे जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहाँ पे आपका प्लाई बोर्ड का है, मेटल का है, जो बाहर दूसरे प्रदेशों से लोग यहाँ पे काम करते हैं, उनके पास साधन नहीं है। तो हमारे कार्यकर्ताओं ने हेल्पलाइन के माध्यम से और वैसे भी अपने प्रयासों से उनको वहाँ खाना भिजवाने का काम किया है। और जैसे निरंकारी भवन में हमारे जो साथी लगे हुए थे, वहाँ पे भूपेंद्र सिंह जयरामपुर की ड्यूटी ली थी। इस तरह से हमने जगह जगह पूरे ज़िले के अंदर अलग अलग ड्यूटी लगी हुई थी। उस तरह से हमारे वर्कर जो है ना, उन प्रवासी मजदूरों के लिए, आम गरीब आदमी के लिए इस महामारी में हम कंधे से कंधा मिला के इसको हमें हराना है। और ये एक कोई पार्टी की, धर्म, जाति और मजहब का बीमारी नहीं देखती है। हमारा ये प्रयास है कि इस बीमारी से हमें निजात मिले, और जहाँ ज़रूरतमंद हो उसकी मदद जितनी भी हो सके उसकी की जाए। विशेष तौर से मैं उन साथियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। बहुत सारे ऐसे साथी हैं, बहुत सारे ऐसे वॉलंटियर्स हैं जो आगे अपने लिस्ट में आगे नहीं आना चाहते और सोशल वर्क करके अपनी तरह से समाज के उन गरीब और ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रहे हैं। उनका विशेष तौर से धन्यवाद है। मैंने कई हमारे साथी गांव लेवल पर, वार्ड वाइज भी, जब से लॉकडाउन हुआ है लोगों को घर पे बाहर निकलना थोड़ा सा कम हो गया है। तो ऐसे समय पे बहुत सारे ऐसे आवारा जो जानवर थे जिनको भोजन लोग देते थे, उनसे हमने अनुरोध किया कि गली में, मोहल्लों में ऐसी जगह अपने भोजन की व्यवस्था करके उन जानवरों के लिए भी वो डालें अन्न, जिसकी वजह से भूखा नहीं रहे। और पक्षियों के लिए विशेष तौर से जहाँ अन्न का जो है ना, जहाँ जहाँ आप डाल सकते हो वहाँ पे अन्न का छिड़काव करें, या अन्न के दाने डालें, या कोई भी चीज़ बना के डालें जिसकी वजह से पक्षी भी भूखा न रहे। पानी की उनके लिए, अब गर्मी आ गई है, पानी के लिए उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था हो, हर घर के अंदर ऐसी पानी की व्यवस्था हो जिससे पक्षी को पानी मिले। डॉक्टर जी, आपने अभी अन्न की बात की है। जो देश को अन्न जो देने वाला किसान है, धरती पुत्र है, वो जब मंडियों में अनाज लेकर आ रहा है, तो उस विषय में आपका क्या कहना है कि क्या उसको किन्हीं परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, या उनकी फसल का, अभी आड़ती भी हड़ताल पर है, उस विषय में आपका क्या कहना है? नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आड़तियों की हड़ताल खुल गई है। जहाँ पे कुछ साथियों का विरोध था, जी, हड़ताल पे रहे हैं। हाँ, हड़ताल पे कुछ शुरू में हड़ताल पे रहे हैं, जिन्होंने सरकार की पॉलिसी को अच्छी तरह से जानने की कोशिश नहीं की। उसमें कुछ ऐसे लोग भड़काऊ थे जो लोग भड़का रहे थे लोगों को। उसमें जब सरकार के द्वारा ये बताया गया कि आपका जो आड़त है 2.5%, वो लगभग 450 करोड़ के करीबन बनती है, वो सरकार जो है ना अपने आप आपके खाते में जो है भेजेगी। और सरकार ने लगभग 22,000 करोड़ से ऊपर जो सरकार का, जो किसानों का जो अन्न है वो परचेज करेगी। जैसे ही डिप्टी सीएम साहब ने हमें बताया है, और वैसे भी सार्वजनिक तौर पर उन्होंने बयान और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें बताया कि सभी किसानों का एक एक दाना हम परचेज करेंगे और किसी भी आड़ती भाई की किसी का भी कोई नुकसान नहीं होगा। ये एक भ्रामक स्थिति, कोई राजनीतिक दल अपना छोटे पीरियड के लिए लाभ उठाने के लिए ऐसा काम करते हैं, और इस वक्त पे इस तरह से नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य। डॉक्टर जी, जब आपकी पार्टी उसमें है, आपको भी खुफिया जानकारी मिलती होगी, कार्यकर्ताओं का नेटवर्क है, यदि किसी ने भ्रामक प्रचार किया तो दुष्यंत जी जो संसद में ट्रैक्टर लेकर चले गए थे, क्या उनको इस बात का पता नहीं चला? वो क्यों चुप्पी साधे रहे? नहीं, बिल्कुल पता था।
और इस बात की पूरी जानकारी थी। इसीलिए तो उनका ज़्यादा लंबा समय 2 दिन के अंदर ही हड़ताल ख़त्म हो गई। एक दिन के किसी जगह 1 दिन रही, किसी जगह 2 दिन रही। और ये तो डिप्टी सीएम महोदय ने खुद ने कहा है कि जब संसद में ट्रैक्टर की लड़ाई लड़ने के लिए वो संसद तक जा सकते हैं, तो यदि उनको ट्राली भी जोड़नी पड़ी तो उससे भी वो नहीं हिचकेंगे। और आम किसान मजदूर के लिए जहाँ पे किसानों की उनको ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ पे किसान के लिए मदद की ज़रूरत पड़ेगी, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। और किसान मजदूर के लिए तो चौधरी देवीलाल की नीति को पूरा अग्रसर किए हुए हैं। और इस चीज़ के लिए किसी भी किसान भाई से, किसी भी आड़ती भाई को किसी भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। जो भी उनको तकलीफ होगी वो सरकार तुरंत उसका निदान करेगी। कोरोना से दो हाथ करने के लिए जो जिला प्रशासन और पूरा चिकित्सीय जो टीम लगी हुई है, क्या उन कार्यों से संतुष्ट हैं आप? बिल्कुल, मैं बिल्कुल हम बधाई के पात्र हैं। एक तरफ से भगवान का हमारे ऊपर दया है कि हमारा ज़िला कोरोना रहित है। और ज़िला प्रशासन बड़ा ही मुस्तैदी से सरकार की तरफ से जो भी सुविधाएं उपलब्ध की गई हैं वो हर जगह तत्पर है। अलग अलग जोन वाइज सभी की ड्यूटी जो लगी हैं, हमारे उपायुक्त महोदय ने बड़े ही उपायुक्त और पुलिस महानिरीक्षक ने, एसपी साहब ने बहुत ही अच्छे ढंग से मैनेज किया हुआ है लॉ एंड ऑर्डर भी। और जिला प्रशासन जो है ना बड़ा मुस्तैदी से काम कर रहा है। आम आदमी की, हर एक आदमी की सहायता लेके, वॉलंटियर्स की, सभी की एक टीम वर्क के तौर पे यहाँ जिला प्रशासन काम कर रहा है। वो इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। और सरकार की हम विशेष तौर से इस बात की प्रशंसा करनी होगी कि लगातार सरकार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जिला प्रशासन से लोगों से संपर्क में है। किसी प्रकार की कोई भी भ्रामक को भ्रांति या किसी प्रकार का दुष्प्रचार किया जाता है, उसको उसी टाइम उसको रिएक्ट किया जाता है। और जो भी किसी की समस्या होती है उसका वैसे निदान होता है। तो ये हमारा प्रभु की कृपा है कि हमारा ज़िला इस मामले में बचा हुआ है। और जो भी हमारे केसेज आए थे उसमें जो है सभी नेगेटिव हैं। और इसलिए हम विशेष तौर से जो इस कोरोना महामारी के अंदर जो हमारे विशेष जो मुख्य योद्धा हैं वो हमारे पुलिसकर्मी हैं, वो हमारे मेडिकल स्टाफ है, वो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, जो पूरी मैनेजमेंट देखते हैं वो लोग हैं, पत्रकार और छायाकार साथी हैं जो अपना सारा सब कुछ समय निकाल के अपनी जान की बाजी लगा के उस क्षेत्र को, उस एरिया को कवर करते हैं। और जिला प्रशासन को और आम लोगों को जो चेतना का कार्य कर रहे हैं वो सराहनीय है। और जिला प्रशासन में उनका पूरा सहयोग है। इसलिए हम पत्रकार और छायाकार साथियों को विशेष तौर से उनका धन्यवाद करना चाहेंगे। और हम अनुरोध करना चाहेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग की बनाए रखें और उन साथियों से खुद अपना ख्याल रखें। और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब तक हमारे स्वास्थ्यकर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी और सभी पत्रकार साथी और सहायकार साथी अभी इन महामारी से दूर हैं और अपना बचाव बिल्कुल अच्छे ढंग से कर रहे हैं। वो इस बात के लिए वो धन्यवाद।